एक टाइम वो था जब आईटीसी के शेयर्स की वैल्यू 200 रुपीज के आसपास थी, लेकिन अब आईटीसी के शेयर्स की वैल्यू ने 400 रुपीज के लेवल को भी क्रॉस कर दिया था। करंटली अगर आप आईटीसी के शेयर्स को देखेंगे तो यहाँ पर आईटीसी के शेयर्स काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुके हैं। और अगर आप लोगों ने आईटीसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है तो यहाँ पर आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि क्या आपको करंट लेवल पर आईटीसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का तो ये सोचना है कि अगर आईटीसी के शेयर्स में आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि आईटीसी के शेयर्स की प्राइस ने 400 के लेवल को टच किया था। तब यहाँ पर आईटीसी के शेयर्स में करेक्शन आएगा और आपको बहुत सारे लॉसेस होंगे। तो ओवरऑल आपको आईटीसी के शेयर्स को लेकर क्या करना है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, और इसी के साथ साथ आईटीसी के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं आईटीसी के बारे में हर एक चीज। जैसे कि आप आईटीसी के शेयर्स के प्राइस को देख सकते हैं, यहाँ पर आईटीसी के करंट मार्केट प्राइस है 442 रुपीज की। अब जैसे कि आप यहाँ पर रिटर्न के ग्राफ को देख सकते हैं कि आईटीसी के शेयर्स आज 0.24% से गिर चुके हैं। वहीं पर एक हफ्ते की बात की जाए तो एक हफ्ते में आईटीसी के शेयर्स की प्राइस 0.68% से गिर चुकी है। आईटीसी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले एक महीने में 3% तक के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले एक साल में कंपनी के शेयर्स ने 65% की ग्रोथ दिखाई है। पिछले एक साल में कंपनी का ऑल टाइम लो रह चुका है 258 रुपीज का, और वहीं पर इस कंपनी के ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो इस कंपनी ने 452 रुपीज का ऑल टाइम हाई का लेवल टच किया था। और वहीं पर अगर आप पिछले 5 साल का डेटा उठाकर देखेंगे तब यहाँ पर कंपनी के शेयर्स में 65% तक की ग्रोथ दिखाई दी है। करंटली अगर आप आईटीसी के बिजनेस को देखेंगे तब यहाँ पर आईटीसी का बिजनेस जो है वो ग्रो करते जा रहा है। आईटीसी के बिजनेस एक्सपेंशन की बात की जाए तो आईटीसी ने मल्टीपल सेक्टर्स में एक्सपांड किया हुआ है। आईटीसी का मेजॉरिटी रेवेन्यू सिगरेट को बेचकर आता है, और इसके अलावा आईटीसी ने मार्केट में बहुत सारे सेगमेंट में अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया है। तो इस डाइवर्सिफिकेशन का बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है आईटीसी को। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि आप इनकम स्टेटमेंट में देखकर ही पता लगा सकते हैं कि पिछले 5 सालों में कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। जैसे कि आप इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखकर पता लगा सकते हैं कि कंपनी के जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो काफी ज्यादा है इंडस्ट्री से। जहां पर इंडस्ट्री के रेवेन्यू की ग्रोथ 6.77% की है, वहीं पर आईटीसी की रेवेन्यू की ग्रोथ 7.02% की है। मतलब अगर आप लोगों ने आईटीसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होता तब यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते थे। और अगर आप लोग मार्केट शेयर को ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले 5 सालों में कंपनी का मार्केट शेयर इंक्रीज हो चुका है। पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर 92.67% का था, अब इस कंपनी का मार्केट शेयर 93.86% का हो चुका है। और वहीं पर अगर आप कंपनी के नेट इनकम की ग्रोथ को देखेंगे तब यहाँ पर कंपनी के नेट इनकम की ग्रोथ पिछले 5 सालों में 8.18% की रही है। इसके अलावा बैलेंस शीट में कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो बहुत ही कम है। इसका मतलब यह है कि कंपनी के पास डेट का प्रोपोर्शन कम है और इक्विटी का प्रोपोर्शन ज्यादा है। और वहीं पर आईटीसी के करंट रेशियो की बात की जाए तो करंट रेशियो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, और करंट रेशियो जो है वो इंडस्ट्री के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसके अलावा अगर आप कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। सबसे पहले अगर आप कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखेंगे तो यहाँ पर हर साल कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के अमाउंट को इंक्रीज करती है। और वहीं पर अगर आप कंपनी के फ्री कैश फ्लो को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का फ्री कैश फ्लो का अमाउंट जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है। हर साल कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 2000 पॉइंट से ग्रो करती जा रही है। और जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आईटीसी में 9% इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड कंपनीज ने, 32% का इन्वेस्टमेंट किया है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने, एफआईआईज ने 43% का इन्वेस्टमेंट किया है, और वहीं पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने 14% के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पर ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, और जिस तरीके से कंपनी के फ्यूचर के प्लान है आने वाले टाइम पीरियड में भी इस कंपनी के जो प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा ही होंगे, क्योंकि कंपनी का बिजनेस ओवरऑल सेगमेंट में बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा कंपनी मार्केट में अपने बिजनेस का एक्सपांड करते जा रही है। मार्केट में से बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कोलैबोरेशंस कर रही हैं। तो क्या लगता है आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? डेफिनेटली आपको इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि अगर आप लोग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब जब मार्केट में करेक्शन आता है और तो और जब मार्केट में क्रैश आता है तब आईटीसी के इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यूज को आप इंक्रीज कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट भी कम कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप लोग आईटीसी के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल स्टेप होने वाला है। आपको फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा मल्टीबैगर रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है, और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।